मित्रों नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी में आप सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ज्योतिष दवाई के पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, इधर उधर की बातें न करके मैं आपसे सीधे प्रश्न पर आता हूं। आज हमारा विषय है कर्ज। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं आर्थिक कर्ज की बात कर रहा हूं। कर्ज तो कई प्रकार के होते हैं। माता का कर्ज, पिता का कर्ज, देव कर्ज, गुरु कर्ज, अनेक प्रकार के कर्ज होते हैं, ऋण होते हैं। पर आज मैं आर्थिक कर्ज की बात करूंगा। और आर्थिक कर्ज हो जाता है। कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर के हमें कर्ज लेना पड़ता है, घर बनाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, बच्चों के विवाह के लिए कर्ज लेना पड़ता है, कोई लंबी बीमारी हो गई तो कर्ज लेना पड़ता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कारण कुछ भी हो, कर्ज लेने का कारण कुछ भी हो, कर्ज तो हो गया। और कर्ज लेते समय चाहे हम किसी साहूकार से ले या बैंक से ले या कहीं से भी व्यवस्था करें, कर्ज लेना आसान है, कर्ज मिल भी जाता है। पर मित्रों, हमारी आय कम होने के कारण समय पर हम कर्ज का भुगतान नहीं कर पाते और हमें अनेक प्रकार से अपने आप को शर्मिंदा करना पड़ता है। जब समाज में यह बात चली जाती है कि अमुक व्यक्ति किसी का कर्जदार है या बैंक का कर्जदार है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी समाप्त होती है और हम परेशान होते हैं। तो कर्ज होने का कारण भी क्या है? ऐसे कौन से ग्रह हैं? 9 ग्रहों में 2 ग्रह, मंगल और शनि, ये 2 ग्रह जो हैं, ये कर्ज के कारक ग्रह हैं। यही 2 ग्रह कर्ज में व्यक्ति को चढ़ा देते हैं, कर्ज लाद देते हैं और अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी कर देते हैं। और विकट समस्या तो तब आती है कि जब हम किसी से कर्ज लिए हैं और उसके बदले उसे हम प्रति माह ब्याज दे रहे हैं, तो कर्ज तो हमारा उतर नहीं रहा है और हमारी गाढ़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में जा रहा है। तो कर्ज के कारक ग्रह जो शनि हैं, यहां पर मैं जन्म कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं। आपकी जन्म कुंडली में मंगल और शनि कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे। आखिर ऐसा योग क्यों बना? कर्ज लेना ठीक है, कर्ज हम ले लिए, हमारा काम भी चल गया, पर ऐसा भी तो होना चाहिए कि काम चलने के बाद हम उस कर्ज की को जिससे हम लिए हैं उसे वापस कर सके, समय पर हम उसे दे सके। पर साथ ऐसा नहीं होता और हमें अपने आप में लज्जा होती है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कभी कभी स्थितियां तो ये हो जाती हैं कि जिस व्यक्ति ने कर्ज लिया है, इतना कर्ज हो गया, इतना कर्ज हो गया, उसे सुसाइड तक करना पड़ता, आत्महत्या करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति जीवन में नहीं आनी चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सभी का जीवन सुखमय मंगलमय हो, सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के जीवन में पूर्णता प्रदान हो। हमेशा प्रार्थना करता हूं मैं। पर चलिए, किसी कारण से, जो भी कारण रहा हो, मुझे नहीं मालूम,
ये तो जन्म कुंडली देखने के पश्चात पता चलेगा, पर यहां पर जन्म कुंडली देखने की बात नहीं कर रहा हूं। यहां मैं सिर्फ कर्ज की बात कर रहा हूं कि यदि कर्ज हो गया है तो उसे पटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उपाय तो अनेक हैं, अनेकानेक उपाय हैं और हम करते भी हैं, पर उन उपायों का लाभ हमें नहीं मिलता। ऐसा होता है। ये बात सुन करके आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि हम ये उपाय किए, ये उपाय किए, ये उपाय किए, लाभ कुछ नहीं हुआ। मैं बताता हूं आपको कि लाभ क्यों नहीं हुआ। देखिए, कभी भी हम कोई उपाय करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, संबंधित देवी देवताओं की का ध्यान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं। देव जो हैं, ग्रह जो हैं, जिसकी भी पूजा हम कर रहे हैं, हमारे अंदर उस देवी देवता के प्रति कितनी श्रद्धा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारे भाव कैसे हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी है। ये वीडियो मैं बना रहा हूं, हजारों लाखों लोग देखेंगे। उन हजारों लाखों लोगों में कुछ लोग बड़ी श्रद्धा और बड़े विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे, जो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। मेरा आपसे प्रार्थना है, मैं ये नहीं कहता कि जो वीडियो मैं बना रहा हूं, जो उपाय मैं दे रहा हूं, उसको आप कीजिए, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा। ज्योतिष एक दिशा बताती है, ज्योतिषी उस जन्म कुंडली को पढ़ करके एक मार्गदर्शक बनता है, मार्ग दिशा बताता है। और जब आप ज्योतिषी के ऊपर और संबंधित देवी देवताओं के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, मेरे को कुछ नहीं मालूम, आप जानो आपका काम, मेरा ये कार्य सिद्ध कीजिए बस। और जब पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ आप किसी भी मंत्र का जाप करेंगे, कैसा भी उपाय करेंगे, मैं बड़े विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं कि वो फलीभूत होगा, वो लाभदायक होगा। पर मेरे कहने से या मेरे जैसे बहुत से विद्वान लोग हैं, उनके कहने से YouTube में लाखों की तादाद में उपाय पड़े हुए हैं, उनको देख करके करने से कि पंडित जी ने कहा है, मैं कर लेता हूं, ऐसा नहीं होता। कर्म दोष आपके हैं, पंडित जी के नहीं हैं। कर्म दोष आपके हैं। कर्म दोष से मुक्ति आपको चाहिए। ब्राह्मण ज्योतिषी तो सिर्फ आपको एक दिशा बता सकते हैं, ऐसा ऐसा कीजिए। आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा, किसी के पास कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूजा का स्थान तो आपका मन है, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अमावस की रात कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी काली हो, सुबह सूरज जरूर निकलता है। ये बात आप हमेशा यह ध्यान रखिए। लेकिन हमको जो करना चाहिए वो ना करके हमेशा हम क्या सोचते हैं,
कर्ज 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 कर्ज। और यही शब्द जो है व्यक्ति को और धरातल में ले जाता है, क्योंकि जब हम किसी बात को बार 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 रिपीट करते हैं, उच्चारित करते हैं, और मन से उच्चारित करते हैं, हम चेतन मन, अभी जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, ये मेरा चेतन मन बोल रहा है। ये चेतन मन बार बार उस बात को दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है, कर्ज 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 कर्ज। और कुछ दिन बाद, दिन में तो ठीक है कर्ज कर्ज है, रात में सोते समय भी कर्ज 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 कर्ज। और जब रात में व्यक्ति सो जाता है तो हमारे अंदर जो हमारा जो अंतर्मन है, उसी बात को जो चेतन मन दिन भर पढ़ रहा था कर्ज कर्ज, उसी बात को वो अध्ययन करने लगता है, उसके अंदर चली जाती है, और चेतन मन उसको ग्रहण कर लेता है। और चेतन मन जब ग्रहण कर लेता है तो वो भी कर्ज 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 करने लगता है। और कोई भी बात, कोई भी प्रश्न, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर आपने बार 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 उसी बात पर आप रिपीट करते गए, दोहराते चले गए, आपने उसे एक माला बना लिया, एक मंत्र बना लिया, तो अवचेतन मन कुछ दिन बाद उसी बात को फिर रिपीट करेगा, और आपके जीवन में कर्ज ही कर्ज हो जाएगा, आप कभी बाहर नहीं आ सकते। ये बिल्कुल सत्य बता रहा हूं मैं आपको, जीवन जीने की शैली है ये। तो सबसे पहले तो आप अपने मन में ये बात लाइए कि मुझे पैसे देने हैं, कर्ज नहीं है मेरे ऊपर। और फिर हम कर्ज की बात करें क्यों? कर्ज तो हमको देना है। हमको बात करनी चाहिए कि हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और मजबूत हो। आप इस बात को रिपीट कीजिए। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, राम को मानते हैं, जगदम्बा को मानते हैं, लक्ष्मी को मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं आप, जिस भी देवी देवता के आश्रित हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं, कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है, आप अपने धर्मानुसार कुछ मत कीजिए, एक दीपक जलाइए, और दीपक जला करके हाथ जोड़ करके और प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरा व्यवसाय खूब चले, मेरी आर्थिक उन्नति हो। हम कर्ज के पीछे क्यों पड़े? भाई आर्थिक उन्नति होगी, पैसा आएगा तो कर्ज उतर जाएगा, और भी हमारी जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो भी फलीभूत हो जाएंगी। पर सोचने का जो नजरिया है, सोचने का जो तरीका है, वो गलत है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिन लोगों के ऊपर कर्ज है, कर्ज शब्द को आप अपने दिमाग, अपने दिल से हटा दीजिए। उसकी जगह में आप ये बोलिए कि हे प्रभु आर्थिक उन्नति हो, आर्थिक उन्नति हो, आर्थिक उन्नति हो। तो वही बात कुछ दिन बाद चेतन मन से हट करके और चेतन मन में, सब कॉन्शियस माइंड में आपके जाएगा, और धीरे 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 आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक उन्नति होना प्रारंभ हो गई, आपका व्यापार चलने लगा, इधर उधर से पैसे भी आने लगे, और जब पैसे आने लगेंगे तो अनेक समस्याएं आपकी खत्म होंगी। कर्ज भर खत्म नहीं होगा, कर्ज तो आप दे ही देंगे। हमें जो करना चाहिए हम वो नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वो हम करते। ये मेरे आजमाए हुए सब बातें हैं, आप भी करके देखिए। दूसरी बात कि मैं कोई उपाय बताया, या मेरे जैसे मेरे विद्वान भाई जो हैं वो उपाय बताए, पंडित जी बोले थे हम कर लेते हैं, ये आप अपने ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। पंडित जी एक दिशा बताए, एक रास्ता बताया है आपको,
पर उस क्रिया को करने के लिए आपका का पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जो भी विद्वान लोग जो क्रिया बताते हैं, जो उपाय बताते हैं, वो शास्त्रोक्त होते हैं, कोई अपने से लिख करके नहीं बताता। ये सब धार्मिक पुस्तकों से निकाले गए उपाय होते हैं। यहां पर हम कर्ज की बात अब नहीं करेंगे। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि कर्ज की बात हम भूल गए। कर्ज की जगह हम बोलेंगे हमारी आर्थिक उन्नति हो रही है, हमारी आर्थिक उन्नति हो रही है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। और यही चेतन मन धीरे 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 करके कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जब ये बात आपके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाएगी और आपके जीवन में वही फलीभूत होगा जो आप कह रहे हैं। आपका जीवन सुखी मंगलमय हो जाएगा। इतना पैसा आएगा कि आप अपने आप में आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आज छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, करिएगा, पर करने के साथ साथ मेरे कहने से नहीं करिएगा। मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से उपाय को शेयर कर रहा हूं। मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं, आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं। पर निवेदन ये करूंगा कि जब आप उपाय करेंगे पूरे विश्वास के साथ करेंगे और कुछ भी नहीं करना है। कोई बहुत बड़ा मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरी लिस्ट बनाइए पूजन सामग्री की और फिर किसी पंडित को बुलाइए, फिर 7 दिन का अनुष्ठान करवाइए, फिर ब्राह्मण भोजन करवाइए, कन्या भोजन करवाइए, पीपल के पेड़ में जाकर के चक्कर लगाइए, चौराहे में जाइए। ये सब मैं आपको कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं। सरल सरल छोटे छोटे मंत्र और सरल सरल छोटे छोटे उपाय, ये भी आप साथ में कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले हमने जो आपसे बातें की है, मैंने जो आपसे बातें शेयर की हैं, उसे जरूर करें। आपका मकान नहीं बन रहा है, आप अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में उस मकान का नक्शा बनाइए। यहां पर बरामदा है, यहां पर बेडरूम है, यहां ड्राइंग रूम है, यहां किचन है, यहां बाथरूम है, यहां टॉयलेट है, ये गैरेज है, ये आंगन है, इतने बाई इतने का मेरा प्लॉट है, यहां पर बगीचा लगा हुआ है, यहां पर फूल लगे हुए हैं। आप करके देखिए, कुछ दिन बाद समय लग सकता है, वैसा ही मकान आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जो शक्तियां हैं ब्रह्मांड में, जो शक्तियां हैं, जब आप किसी बात को अनुभव करने लगते हैं और उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उसी बात को आप सोचते रह जाते हैं, बार बार सोचते हैं, तो ब्रह्मांड से वो शक्तियां अपना पावर दिखाते हुए वो सब चीजें आपको ला करके उपलब्ध करा देती है। एक बात यहां पर और कहना चाहूंगा कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जिधर भी आप दृष्टि डालिए, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सिर्फ मात्र और सिर्फ मात्र मनुष्य के लिए ही बनाई गई हैं। आप स्वयं मेरे को बताइए, मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन प्राणी है जिसे और कुछ चाहिए? मनुष्य को सब कुछ चाहिए। घर भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, सोना चांदी रुपया पैसा, व्यापार, धन, नगद, खेत बाड़ी, सब कुछ चाहिए इंसान को। तो ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, पृथ्वी में जितनी भी चीजें हैं, वो मात्र मनुष्य के लिए है। आपसे मांगते नहीं बनता। चलिए, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर और बातें करूंगा मैं आपसे। अब आपको करना क्या है? जो व्यक्ति कर्ज से परेशान है,
किसी भी रूप में वो कर्ज लिए हैं और नहीं दे पा रहे हैं और ब्याज हर महीना देनी पड़ रही है। कभी कभी ब्याज भी नहीं दे पा रहे हैं। ब्याज न देने के कारण हमें अनेक समस्याएं आती हैं, उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं। जो साहूकार है जिससे हम ब्याज में पैसे लिए हुए हैं वो फ़ोन कर रहा है, हमारे घर पहुंच जाता है। मोहल्ले के 4 लोग हमें देखते हैं कि पैसा लेने आया है, हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि हम कितनी जल्दी कहाँ से पैसा लाएं और अब कर्ज से मुक्त हो जाएं। इस बात के लिए मैं छोटा सा एक उपाय बता रहा हूं, आप जरूर कीजिए। ये उपाय अमावस्या के दिन करनी है, दिन डूबने के बाद करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। अमावस्या के दिन करनी है और दिन डूबने के बाद करना है। दिन डूबने के बाद करेंगे ज्यादा लाभ होगा। एक 2 मीटर काला कपड़ा ले लीजिए, उसमें एक रुपए का सिक्का रख दीजिए, एक छोटी सी स्टील की कटोरी रख दीजिए, थोड़ा सा तेल रख दीजिए, प्लास्टिक की शीशी में थोड़ा सा तेल रख दीजिए, थोड़ा सा काला तिल रख दीजिए, थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए और उसे बांध दीजिए। अब बांधने के बाद अब शाम को तो डकौत मिलेगा नहीं, जो शनि का दान लेने वाले होते हैं, उसे लीजिए आप और पीपल वृक्ष के नीचे चले जाइए और वहां रख करके आ जाइए। आप रखते समय एक दीपक जला दीजिए। एक दीपक जला देंगे सरसों का तेल का या तिल्ली का तेल का, एक दीपक जला दीजिए और शनि देव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मुझे आर्थिक संपन्नता प्रदान करें। वहां पर भी इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मत कहिएगा कि मुझे कर्ज से मुक्ति दीजिए। वहां पर भी आपको यही करना है कि हे प्रभु मुझे आर्थिक संपन्नता प्रदान करें, जिससे मैं पैसे लिया हूं उसको मैं पैसे वापस कर सकूं। और इस क्रिया को यदि सवेरे करते हैं तो किसी भी गरीब को, किसी वृद्ध को आप दान कर दीजिए। हो वृद्ध, ये ध्यान रखिएगा, उसे दान कर दीजिए। रुपए 5 रुपए 10 रुपए और अतिरिक्त दे दीजिए। कुछ फल देना चाहते हैं आप फल दे दीजिए, केला सेब जो भी है, 2 पीस केला या 1 पीस सेब ये दे दीजिए आप। और वृद्ध महिलाओं का सम्मान कीजिए, विधवा महिलाओं का सम्मान कीजिए। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका चरण स्पर्श कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। ये 1 दिन का उपाय है और इस उपाय को करते समय एक छोटा सा मंत्र बोल दे रहा हूं, उसको जरूर बोलिए। ओम सम दीनार्ति हरणाय नमः। ओम सम दीनार्ति हरणाय नमः। इस मंत्र को 3 बार बोलना है। इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय मैं बता देता हूं इसी के साथ साथ, कि पूजा स्थान से हट करके घर के किसी कोने में बैठ करके बिना किसी माला के पश्चिम की तरफ मुख करके काले आसन में बैठ जाइए। काला कपड़ा बिछा लीजिए, काला कंबल बिछा लीजिए, हाथ पैर धो करके बैठ जाइए और 15 मिनट तक, प्रतिदिन 15 मिनट तक 27 डेज, 27 दिन, शनिवार से आपको चालू करना है। शनिवार कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का हो चलेगा। दिन डूबने के बाद ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः आपने 15 मिनट में या 20 मिनट में एक समय फिक्स कर लीजिए। आप शाम को 7 बजे बैठना है तो 7 बजे बैठिए, 8 बजे बैठना है तो 8 बजे बैठिए। समय आप अपने अनुकूल निर्धारित कर लीजिए। एक दीपक जला लीजिए सामने,
और कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ बैठ करके और शनि मंत्र का जाप करें 27 दिन तक। लेकिन जाप करते समय आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। प्लीज, आप जितना ज्यादा विश्वास रखेंगे उतनी जल्दी सफलता आपको प्राप्त होगी। ये सब आजमाए हुए हैं। मंत्रों में बड़ी ताकत होती है। मंत्र साधारण शब्द नहीं होते हैं, मंत्र महेश्वर होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मंत्र से संबंधित देवी देवताओं का वास होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। ओम सम शनिश्चराय नमः, इसमें शनि देव स्थापित हैं, विराजमान हैं। और बार बार जब हम मंत्र में उस देवता का नाम लेते हैं तो वो उस देवता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। देवी देवता और ग्रह इतने सहज नहीं हैं, इतने सरल नहीं हैं कि हम 5 मिनट मंत्र जाप किए और शनिदेव प्रकट हो जाएंगे, शनिदेव पैसा दे देंगे। ऐसा नहीं है। हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो हमें खोना क्या है? कुछ भी नहीं खोना है। हमें सिर्फ आत्मविश्वास और पूर्ण श्रद्धा, जो करना है श्री राम करें, बस इस भाव को लेकर के यदि आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इसके पश्चात आपके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, जहां भी आप शेयर करना चाहते हैं, शेयर कर लें। यही मेरी आपसे दक्षिणा है। आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी समस्या से परेशान हैं, समाधान चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दिए गए नंबर में मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। मैं आपसे बातें करूंगा। मेरा प्रयास है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी का जीवन सुखमय मंगलमय हो, सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी का कल्याण हो। भगवान महाकाल आप सबके ऊपर रक्षा करें, आप सबकी कृपा करें, आपके जीवन में पूर्णता प्रदान करें। नमः शिवाय।